नमस्कार दोस्तों। आज एग्ज़ाम प्रिपरेशन इस चैनल में मैं फिर से आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश संविदा शाला शिक्षक भर्ती की। मित्रों, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिक्षकों की स्कूल में भर्ती के लिए पिछले विगत 15-17 वर्षों से एक परीक्षा आयोजित की जाती है, जिसे संविदा शाला शिक्षक परीक्षा कहा जाता है। संविदा शाला शिक्षक परीक्षाएं 3 वर्गों के लिए अथवा 3 ग्रेड्स के लिए होती हैं। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, वर्ग 2 और वर्ग 3। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 लेक्चरर के समकक्ष माना जाता है और स्कूलों में जो हायर सेकेंडरी स्कूल्स में 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं को पढ़ाने के लिए इनकी भर्ती होती है। ग्रेड 2 संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 हाई स्कूल की कक्षाएं 9वीं 10वीं लेने के लिए की जाती है और जो वर्ग 3 होती है ये प्राइमरी स्कूल्स के क्लासेस लेने के लिए इसकी भर्ती की जाती है। दोस्तों, अभी प्रश्न ये उठता है कि संविदा शाला शिक्षक की तैयारी किस तरीके से की जाए, उसका क्या सिलेबस होता है, उसके लिए किस वेबसाइट के माध्यम से पता लगाया जाए, वो उनकी परीक्षाएं कब होने वाली हैं, उनका पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, उनमें किस प्रकार के प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र कहाँ से प्राप्त किए जाएं, इत्यादि इत्यादि बहुत सारे प्रश्न उठते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूँ, सिलेबस पे अगर हम बात करें तो ये जो संविदा शाला शिक्षक परीक्षा होती है इसमें एक रिटन एग्ज़ाम होता है और इस रिटन एग्ज़ाम के माध्यम से एक मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और इस मेरिट लिस्ट के आधार पर स्कूल आवंटित किए जाते हैं शिक्षकों को। ये रिटन एग्ज़ाम 330 अंकों का होता है। इसमें सभी प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन अर्थात बहुविकल्पी ये प्रश्न होते हैं। उसमें किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं होती दोस्तों। देयर इज़ नो नेगेटिव मार्किंग फॉर एनी रॉन्ग आंसर। इसके लिए 330 प्रश्नों के इस प्रश्न पत्र के लिए समय हमें जो प्राप्त होता है वो मिलता है 2.5 घंटे का। अब संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1 का अगर सिलेबस की बात की जाए तो इसमें सामान्य अध्ययन जनरल स्टडीज़ होती है, सामान्य जनरल मेंटल एबिलिटी, सामान्य मानसिक अभियोग्यता, हिंदी, इंग्लिश और एजुकेशनल एप्टीट्यूड अर्थात शैक्षणिक अभियोग्यता। इस प्रकार से इन 5 विषयों और 5 बिंदुओं का ये सिलेबस ग्रेड 1 के लिए होता है। ग्रेड 2 के लिए जो सिलेबस होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडोलॉजी, लैंग्वेज 1 जो हम लोग तय करें, पहली भाषा। 2 भाषाएं यहाँ हमें समझने की आवश्यकता है कि 2 भाषाएं हमें लेनी पड़ती हैं। पहली लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 में आप उस भाषा को ले सकते हैं जो आपको लगता है कि मेरा माध्यम शिक्षा का जो रहा है, जैसे अगर आपने हिंदी मीडियम से पढ़ाई की है तो आप लैंग्वेज 1 में हिंदी ले सकते हैं और लैंग्वेज 2 में अगर आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी ठीक ठाक है, काम चलाऊ है, तो आप उसको लैंग्वेज 2 में ले सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि इंग्लिश मेरी उतनी अच्छी नहीं है, संस्कृत में उससे ज़्यादा अच्छी से जानता हूँ, तो लैंग्वेज 2 में आप संस्कृत ले सकते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजी मीडियम के लोग लैंग्वेज 1 में इंग्लिश और लैंग्वेज 2 में हिंदी या संस्कृत जो भी उन्हें लगता है वो ले सकते हैं। इसके बाद मैथमेटिक्स, गणित, साइंस और सोशल साइंस, तो 2 लैंग्वेजेस, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, ये 5 और एक छठा सब्जेक्ट जो इसमें ऐड होता है वो होता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। ठीक है मित्रों, अब अगर तीसरे ग्रेड 3 की बात की जाए तो इसमें भी ग्रेड 2 की तरह 2 भाषाएं लेनी पड़ती हैं, लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2। तीसरा विषय भी इसमें सेम होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, और साइंस मैथमेटिक्स रहती हैं। पर ग्रेड 2 में जो सोशल साइंस होता है उसकी जगह पर यहाँ पर एनवायरमेंटल स्टडी अर्थात पर्यावरण अध्ययन रहता है। इसके अतिरिक्त मित्रों, वेबसाइट जो हमें रेगुलरली चेक करनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए वो है www.vyapam.nic.in। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, www.vyapam.nic.in। इस ही वेबसाइट के माध्यम से, व्यापम बोर्ड के माध्यम से ही ये परीक्षा हर वर्ष आयोजित की जाती है। इस वर्ष भी इस परीक्षाओं के आयोजित होने की और एक बम्पर मात्रा में शिक्षकों की भर्ती की पोस्ट निकलने की संभावनाएं हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन से जुड़ें, इसे सब्सक्राइब करें, जो बेल आइकन, एक घंटी का जो निशान इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा उस पर क्लिक करें
और आने वाले समय में संविदाशाला शिक्षक परीक्षाओं की सारी जानकारियाँ, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र, उनका विश्लेषण, उनका एनालिसिस, पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र कैसे प्राप्त किए जाएं, कैसे तैयारियां किया जाए, अलग अलग विषयों की तैयारी की क्या रणनीति हो और किन विषयों पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, इन सभी विश्लेषणों के साथ हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।